तो अब देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर ये जो आपसे मैंने क्लास वर्क शेयर किया था किस तरह से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ड पर आएंगे और इसमें हम देखेंगे कि हमें किस तरह के शेप्स की ज़रूरत है। सबसे पहले हम इसमें एक शेप बनाएंगे जो कि कुछ इस तरह का होगा कि जो शेप हमें इस पर रिक्वायर्ड है। किस तरह का शेप ले लेते हैं इंसर्ट में जाके, और इस तरह के शेप को बनाने के बाद हम इसको रोटेट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। अच्छा, रोटेट करने के बाद हम इसको जो है शेप को ऐसे एडजस्ट करते हैं बिल्कुल यहाँ पर, और इसको इस तरीके से आगे ले आते हैं। थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ बड़ा कर लेते हैं, मतलब हमारे पेज का आधा हिस्सा इसको कवर करना है। तो ये पेज है हमारा, ये तकरीबन इतना हिस्सा कवर करेगा, और इसको इस तरीके से आगे तक ले आते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है कि एक इस तरह का बार क्रिएट करना है इसके ऊपर। तो वो बार कैसे क्रिएट होगा, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इसको पीछे करना पड़ेगा, और जो बार क्रिएट करना है वो हमें इंसर्ट में जाके यहाँ पे मिल जाएगा एक शेप। इस तरह का फिर हमें क्या करना है कि इसको शेप को थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। ये शेप थोड़ा सा डिलीट करते हैं, कोई दूसरा शेप लेते हैं। चले इसी को यूज करने की कोशिश करते हैं। तो इसको उठा के हम यहाँ पे रख लेते हैं, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि इसका रोटेशन हैंडल इस साइड पे कर लेता हूँ, ताकि मुझे इसके हिसाब से रोटेट करने में आसानी रहेगी। ठीक है, उसके बाद मुझे एक और शेप चाहिए जो इसको ऐसा पूरा कनेक्ट करेगा। थोड़ा सा इसकी लेंथ को कम करते हैं यहाँ से, थोड़ा सा उसको बाहर लेकर आते हैं, थोड़ा इतना नीचे रख लेते हैं इसको इस तरीके से। कंट्रोल डी करके इसी का एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ पर देखिए इसको उठा के अब कुछ इस तरह से इसे रख लेते हैं। ठीक है, और फिर हमें नीचे एक शेप क्रिएट करना है। थोड़ा डिस्टेंस रोटेशन से थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, थोड़ा सीधा कर लेते हैं इसको। अब ये सीधा नहीं हो पाएगा क्योंकि ये शेप थोड़ा टेढ़ा ही है, तो इंसर्ट में जाके एक सीधा शेप क्रिएट करते हैं यहाँ पे। इसको यहाँ पे सेट करते हैं, इसकी एजिस से इसके एजिस को मिला लेते हैं, लेकिन काफी नीचे है ये, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, और इस शेप को भी थोड़ा सा कम करके अप एंड डाउन एरो कीज की मदद से थोड़ा सा ऊपर करेंगे। अब आप महसूस कर रहे होंगे कि इन दोनों के जो स्पेसेस हैं वो एक जैसे नहीं हो पा रहे। वजह ये कि ये दो अलग अलग शेप्स हैं, इस वजह से इनके स्पेसेस एक जैसे नहीं हो पा रहे। इसके लिए हम ये करते हैं कि इस शेप को फिलहाल डिलीट कर देते हैं, और इस शेप का एक डुप्लीकेट लेके कंट्रोल डी की मदद से इसको इस तरह से रोटेट करके इसके एंगल पे लगाने की कोशिश करते हैं। थोड़ी सी लेंथ इसकी कम कर लेते हैं, और इसको इस तरीके से एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो समहाउ ये इस तरह से मैनेज हो जाए। अब क्या करते हैं, हम इसके ऊपर के इसके ऊपर एक ट्रायंगल बनाएंगे।
ट्राइंगल बना के हमें कुछ इस पे इस तरह सेट करना है। शिफ्ट के साथ दबाएं, होल्ड करें, तो ये ट्राइंगल इसके ऊपर आना चाहिए। इस तरीके से थोड़ा बड़ा कर लें ट्राइंगल को। फिर इसी ट्राइंगल को कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर लें, थोड़ा छोटा कर लें। शिफ्ट का बटन दबाएंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट डुप्लीकेट होगा और छोटा होगा शिफ्ट के साथ, और इसके बराबर में इसे सेट कर दें। इसी ट्राइंगल की एक और डुप्लीकेट कॉपी ले लें कंट्रोल डी की मदद से। पर ये देखिए रह गया, और बड़ा करना पड़ेगा इसको। शिफ्ट दबाएं यहाँ से और शिफ्ट के साथ इसको इस तरह से एक्सपेंड करें। और इसको थोड़ा सा इसके नीचे ले लें, थोड़ा डिस्टेंस रखने हैं। उसके बाद ये वाला जो ट्राइंगल लिया है इसको यहाँ पे सेट करें इस तरीके से, और उसको बड़ा करके बनाना है। तो शिफ्ट के साथ इसको इस तरह से रोटेट करें, और यहाँ पर शिफ्ट के साथ इसको ऐसे बड़ा कर लें। और सेंड टू बैक कर दें, इसको सबसे पीछे भेज दें यहाँ से ऑर्डर से। ठीक है, फिर इसी का डुप्लीकेट लें कंट्रोल डी करके, इसको सीधा करें। शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा छोटा करें, छोटा इतना करना है कि इसके किनारे से मिल जाए। तो यहाँ पे रख के शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा सा बड़ा करें, और फिर देखिए यहाँ से इसके साथ मिलाने की कोशिश करें। ठीक है, अब ये पीछे एक शेप लगाना है इस तरह का। अब ये शेप कैसे लगाएंगे, देखिए एक शेप जो है आपने इंसर्ट में जाना है और यहाँ पर से शेप लेंगे, इसको स्ट्रेट शेप ही लेते हैं। कैसे करते हैं, सपोज तो यहाँ से अभी हम इसको एक आपको अलग अलग नजर आ रहा है। अब एक काम करेंगे जरा, इसको इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करके एडिट पॉइंट एडिट पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे। जो पॉइंट एक मिनट
अभी इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्लिक करके इसका जो आउटलाइन है हम यहाँ से इसका खत्म कर देंगे, नो आउटलाइन, और इसका भी आउटलाइन यहाँ से हम इसका खत्म कर देंगे, नो आउटलाइन, और सो नो आउटलाइन करना है इसका भी आउटलाइन खत्म कर देंगे। इसको भी क्लिक करके नो आउटलाइन कर देंगे। ओके, इसका भी क्लिक करके शेप में जाके आउटलाइन को नो आउटलाइन कर देंगे। इसको थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं इसके अंदर, यहाँ से क्लिक करके हमने तो यहाँ पर हमारे पास जो है ओके, तो ये आपने यहाँ पे इसको इस तरह से एडजस्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे जाके इसको आउटलाइन खत्म कर रहे हैं, इसकी भी आउटलाइन खत्म कर रहे हैं। ओके, ये सारी आउटलाइंस हमने खत्म कर दी है, नेट डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, अब ये हमारा डिजाइन कंप्लीट हो गया है। यहाँ से भी थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं ताकि ये शेप दिख रहा है इसमें। अब आती है बात कलर स्कीम के ऊपर, तो कलर स्कीम इसके ऊपर जो लगी हुई है वो कुछ इस तरह के कलर्स लगे हुए हैं। इसको कैसे कलर्स लगाते हैं फिलहाल अभी हम इसको क्लिक करके यहाँ से ऐसे कलर्स हमें कहाँ मिलेंगे, तो पहले हम इसका ये वर्जन ले लेते हैं कलर का, और फिर यहाँ से मोर कलर्स पे जाके हमने जो है इस तरह का कलर, ये कलर ओके कर देते हैं। तो ये देखिए कलर हमने इस पे लगा दिया, और इस पर भी इसी तरह का कलर लगाना है। इस पर भी क्लिक करके अभी जो हमने कलर लिया है वो इस पे लगेगा, तो शेप फॉर्मेट पे जाके ये कलर भी हमने यहाँ लगा दिया। एंड अब ये जो डार्क कलर है इसी का जो डार्क वर्जन है वो हमें इस पे लगाना है। तो ये आई थिंक सो ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसको भी हम वैसा बनाने की कोशिश करते हैं मोर कलर्स में जाके। सो ओके, ये देखिए कुछ इस तरह का कलर हमने इसमें निकाल लिया, ये अच्छा लग रहा है इसके साथ। और अब यही कलर हमें यहाँ लगाना है। ये देखिए इस तरीके से के हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरा इसमें हमें एक काम करना है कि इसको व्हाइट करना है, सो इसको ये कलर, व्हाइट इज द कलर। ये देखिए इस तरह से। अब बीच पे ये लगाना है फोटो, तो फोटो आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप अपने गूगल से डाउनलोड कर लें कोई ऐसा फोटो, जैसे ये फोटो दिया हुआ है इन्होंने, या कोई और फोटो ले लें। इससे पहले हम थोड़ा ये टेक्स्ट का काम लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे कह रहा है एजुकेशन लिखे और यहाँ अपना लोगो लगा ले। तो इंसर्ट में जाएंगे हम, यहाँ वर्ड आर्ट का इस्तेमाल करेंगे, एजुकेशन लिख लेते हैं, क्लिक कर देते हैं यहाँ पे, होम पे क्लिक करके ये फॉन्ट ले लिया हमने। 36 का फॉन्ट साइज सेट है, इसके ऊपर आ रहा है, थोड़ा कम कर लेते हैं, 32 पे भी सेट आ रहा है। फॉन्ट इसका वाइट कर देते हैं, थोड़ा स्पेस देना है लेटर्स में, तो यहाँ पे जाएंगे फॉन्ट के एडवांस ऑप्शन में,
एक्सपेंड करेंगे 3 पॉइंट्स तो लेटर्स पे ये स्पेस आ जाएगा। इसको इसका एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि इसमें एक आप जो है वो भी लगा दें, लोगो भी लगा दें। तो लोगो के लिए एक शेप बना देते हैं, फिर उसमें जो भी कोई तस्वीर होगी हमारी लोगो की वो हम लगा सकेंगे। ये अपने एक शेप लगा दी कि इसमें हमारा लोगो दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा है कि इधर लिखना है स्ट्रिंग योर फ्यूचर। स्ट्रिंग योर फ्यूचर के लिए वर्ड आर्ट लेते हैं एक और फॉन्ट इसमें आपके यूज करेंगे हम strengthening और योर फ्यूचर। अभी इस तरह लिख रहे हैं तो इसमें स्पेस ज्यादा आ गया बीच में, तो यहाँ से लाइन स्पेस खत्म करेंगे, लाइन को 1 लाइन गैप पे रखेंगे। लेआउट में जाके ऑलरेडी 0 है लेकिन फिर भी स्पेस बीच में ज्यादा है, जबकि आप यहाँ देख रहे हैं कम है। इसको सिलेक्ट करके कट कर दें यहाँ से, और अब ये खाली स्ट्रेटनिंग वाली ऑप्शन को यहाँ पे रखिए और इसको पकड़ के यहाँ पे सेट कीजिए। थोड़ा सा फॉन्ट साइज एक्सटेंड कर दीजिए, सेट हो गया यार। और फिर क्या करना है कि 48 हो गया, इसको 44 कर देता हूँ, थोड़ा ऊपर हो जाएगा। सही है, कंट्रोल डी दबाइए, इसी का एक डुप्लीकेट आ जाएगा। इसी के ऊपर 2-4 बार आ गया, डिलीट कर दिया मैंने। इस पे क्लिक करके वो जो कट किया था यहाँ पे लिख दिया मैंने योर फ्यूचर। योर फ्यूचर, इसका फॉन्ट साइज सेम रखना, 44 पे कर दीजिए और इसको उठा के इसके नीचे इस तरह से सेट कर सेंटर पोजीशन में। फॉन्ट साइज दोनों का वाइट रहेगा। ठीक है, ये एक और जो पीछे आ रहा है वो इसका ही डुप्लीकेट होगा, इसको डिलीट कर देते हैं बल्कि। हाँ तो सही लग रहा है। उसके बाद स्ट्रेंथनिंग योर फ्यूचर के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो है रैंडम टेक्स्ट डाल देना है। टेक्स्ट बॉक्स लेना है, इंसर्ट में जाके टेक्स्ट बॉक्स हमें यहाँ मिलता है और ये वाला टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं हम। इस टेक्स्ट बॉक्स को हम एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, इसी के नीचे नीचे एरिया में इस तरह से इक्वल टू रेंट 2 पैराग्राफ लगा देते हैं। आ गए इसके अंदर, 2 भी ज्यादा हो गए, एक ही काफी रहता। सिलेक्ट फॉन्ट के साइज को एक्सटेंड करेंगे, जस्टिफाई करेंगे दोनों साइड से। टेक्स्ट बॉक्स के कलर को खत्म करने के लिए सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट बॉक्स को, शेयर फॉर्मेट में जाके यहाँ से नो फिल कर देंगे, नो आउटलाइन कर देंगे। अंदर के टेक्स्ट को सिलेक्ट करके होम में जाके वाइट कर देंगे। ठीक है, अब रह गया इस पर पिक्चर कैसे लगेगी। तो पिक्चर के लिए देखिए गूगल से कोई पिक्चर डाउनलोड कर लेते। अभी नेट जरा डिस्कनेक्ट हो गया, देखो चल रहा है नहीं चल रहा। तो नेट की तरफ से तो कोई प्रोग्रेस नहीं है, मैं अपने पास से कोई देखता हूँ कोई पिक्चर मेरे पास है तो वो कैसे लगाएंगे। क्लिक करा मैंने इस शेप के ऊपर, शेप फिल में गए, यहाँ से क्लिक किया पिक्चर के ऊपर, यहाँ से हमने फ्रॉम कर दिया फाइल, डॉक्यूमेंट्स में चले गए, लेटेस्ट पे चले गए, फोल्डर में मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं। तो कोई ऐसी पिक्चर जो इस पर सही तरह एडजस्ट हो जाए वो हम लगा देते हैं। जैसे ये पिक्चर है, ये पिक्चर इस पे आ तो गई लेकिन खराब हो गई, पिक्चर इस तरह से स्ट्रेच हो गई। अब ये आप देखेंगे कि ये जो पिक्चर है बेसिकली जो इसमें इन्होंने दी है वो पिक्चर स्ट्रेट है। ठीक है ना, पिक्चर बिल्कुल स्ट्रेट है और शेप के ऊपर आ रही है, उसी हिसाब से आ रही है। क्योंकि अब ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो इसमें हमें पिक्चर जो है कोई कैसे लगाएं इसके ऊपर। तो इस तरह की पिक्चर हम नेट से डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन अफसोस की बात ये है कि नेट भी नहीं चल पा रहा।
इसमें पिक्चर कुछ कलर्स लगा देते हैं इसके अंदर फिलहाल। इस तरह से हमने इसको कर लिया। पिक्चर के लिए फिर देखेंगे, इसके लिए कोई पिक्चर सुटेबल निकाल के इसके ऊपर हम इंस्टॉल कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। ठीक है। हाँ, लोगो के लिए आपके पास कोई तस्वीर होनी चाहिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का लोगो, तो इसमें आप पिक्चर्स में जाके डाउनलोड करके रखे हो आपने कोई, तो इसमें आप लगा सकते हैं। लाइक हम इस तरह का एक लोगो लगा देते हैं जैसे, और आउटलाइंस को उसके खत्म कर देते हैं। ठीक है।